Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास। फिर क्या कहा हमने? कह रहे थे कि सोच कर जवाब देंगे। क्या मतलब? सोचना क्या है? हाँ करें और बस। हो सकता है आप उन्हें अच्छे ही ना लगे हो। बेटा, लड़की की वालदा ने मुझे कोई 4 दफा फोन किया है और हर मर्तबा मैं कोई ना कोई बहाना बना के उनको टाल देती हूँ। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अब मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। आप उनको इनकार कर दे और अगर मैं हाँ ना कहूँ तो? सवाल तो ये है, अब ना क्यों कहेंगी? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे काम करना है, जॉब करनी है, मेरी मर्जी। मैं सऊद साहब को आज खुद मना कर दूं। अरे मगर फराज, मेरी बेटी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। हाँ बेटा, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, क्या हाल है? ये लीजिए मिठाई। शिफा, अरे खाला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं बेटा। क्या बात है, आज तुम अकेली फिर हो? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सबा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सबा। ये मिठाई उसी खुशी में तो है, उसकी बात पक्की हो गई, शादी हो रही है उसकी। और बताइए कैसा जा रहा है स्टे यहाँ पे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। भाई मामी, बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो पहले से ही पता था, इनकार तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो फरा। अच्छा कमल, एक बात तो बताओ, ये इन लोगों ने हाँ करने में इतनी देर क्यों लगाई? मेरी बात हुई थी सदफ से, वो कहने लगी कि बड़ी बेटी की सास बहुत बीमार थी। अच्छा, तो बस उसी परेशानी में थे, जाहिर है ससुराल का मामला था, इसीलिए देर हो गई। अजीब लोग हैं वैसे। बड़ी बेटी की सास बीमार थी और छोटी बेटी की होने वाली ससुराल को इंतजार की सूली पर लटका दिया। अरे बेटा ऐसा होता है ऐसा। हमें तो लगा जैसे इनकार ही कर देंगे। अम्मार भाई तो मायूस से ही हो गए थे। खामखा इनकार तो हो ही नहीं सकता था भाई। भाई लड़की वाले हैं, थोड़ी छानबीन करना, भरम रखना पड़ता है। अच्छा कमल, बस अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की करो तुम। अच्छा बरखुरदार, ये बताओ तुमने छुट्टी कब से अप्लाई की है? भाई बाहर से लोग आएंगे, उनको इन्फॉर्म करना है। महमूद साहब को कनाडा में बताना है, फिर वो तुम्हारे फूफो को बताना है नॉर्वे में। इन लोगों को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या बात है अमार, इतने खामोश क्यों हो? तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पे बात हो रही है और तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। अमार भाई, कहीं कोई सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रहे आपको? अरे फजूल बातें मत करो निदा, हाँ हो चुकी है। हम लोग इस वीकेंड पर सबा के घर वालों को इनवाइट कर रहे हैं। मम्मी, डैड, मैं वाकई यहाँ शादी नहीं करना चाहता। क्या? सबा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हाँ कर दी। अमार, उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सारे लोग इतने खुश थे, मुझसे इनकार ही नहीं हुआ। अच्छा किया ना। और तुम देखना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ अता करेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं ना, अल्लाह उनको बहुत नवाजता है। वैसे भी मैंने इतना सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद जॉब करूंगी, और ये शादी बीच में आ गई। हाँ तो कर लेना। अमार, उसकी फैमिली तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। वो खुद इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। और वो उनकी जो कज़न है, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, क्या नाम है उनका? फरा मैम। हाँ, फरा भी तो है, वो भी तो जॉब करती है। बस इतनी देर हो गई, मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट ही नहीं किया। अम्मी प्लीज, अब मेरी शादी की खबर ना लगा दीजिएगा आप। क्यों नहीं? हाँ वैसे ठीक कह रही हो तुम, लोग खामखा नजर लगाते हैं। अच्छा तुम आओ इधर, एक सेल्फी तो ले लें। दुपट्टा तो ओढ़ लो अपना।
बहुत बुरी बात है बेटा, उन लोगों ने हाँ कर दी है, मिठाई पड़ चुकी है, मजाक में भी ये बात मुंह से मत निकालना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई यहाँ शादी नहीं करना चाहता। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो, वो लड़की है, कोई दुकान पर रखी चीज नहीं, जब पसंद आए घर ले आए, वरना वहीं छोड़कर आ गए। मम्मी आप खामा में इमोशनल हो रही हैं। कहते ना लड़के ने इनकार कर दी, उसको कोई और पसंद थी, हम उस पर प्रेशर डाल रहे थे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कह सकते, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये तो रिश्ता है ना, रिश्ते में तो खुशी गम नफा नुकसान सब साझा होता है बेटा। और वैसे भी अमार, इस बात की क्या गारंटी है कि कहीं और तुम्हारा रिश्ता होगा और वहाँ तुम्हारा दिल चाहने लगेगा। बात सुनो, हम भी बेटी वाले हैं, आज हम किसी की बेटी के लिए ऐसा सोचेंगे, कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। क्या मसला है यार? अब आप लोग की जज्बाती बातों में आकर मैं अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। क्या फजूल बातें कर रहे हो? कभी हाँ करते हो, कभी ना करते हो, मजाक बना रखा तुमने। बस मैंने फैसला कर लिया। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? सारे खानदान को पता चल चुका है, मिठाइयाँ बढ़ चुकी हैं, मुबारकबादें वसूल कर ली हैं, और फिर लड़की वालों को क्या जवाब देंगे हम? अरे मान जाएगा, तुम हौसला तो रखो ना। मम्मी, आप मोइज पर फाखिर भाई से बात करें, वही समझाएंगे अमार भाई को। हाँ हो जाने के बाद ना ही कोई फोन किया ना ही मैसेज। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? बदला ले रहा हूं मैं, मगर किस बात का बदला? नो नो, इट्स ओके, आप मुझे दे दें, आप ठीक हैं? आपने शायद कभी इंतजार नहीं किया। इंतजार में घिरा इंसान घड़ी की मानद होता है, उसका वक्त वहीं रुक गया और मेरा वक्त आप पे रुक गया। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नामी से क्यों। यार क्या मसला है ये? क्यों आ रही है मेरे ख्वाब में? इतना हैंडसम इंसान यार, और तुम कितनी मिनटों समाजतों के बाद मानी हो। बेचारा, क्या कुछ नहीं किया उसने, फूल कॉल्स मैसेजेस, तब जाके उसकी दाल गली। खैर, हमारे भाई की कॉल आई नहीं? जब से बात पक्की हुई है कॉल नहीं आई। तो तुम कॉल कर लेती। मैं क्यों करूं? शादी होने वाली है तुम लोगों की, इसमें ऐसी क्या बात है? जितना तुम लोग बात करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में। अंकल आंटी ने मना तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं यार, क्या हो गया है? लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं खुद कॉल करूं। तुम ना पुराने जमाने की हीरोइंस की तरह घर बैठी बस शर्माती घबराती रहो। क्या हो गया है यार? आजकल तो मंगनियां और शादियां बाद में जाकर होती हैं, लड़का लड़की पहले ही बातें करना शुरू कर देते हैं फोन पे। मुझे तो कॉल अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एक दो फोन गाड़ी में और मुझे करनी भी नहीं है। उसे करनी होगी ना खुद कर लेगा। अच्छा सुनो, आज बताओ क्या कंबाइंड स्टडी का कोई प्लान है तुम्हारा? बिल्कुल है। ठीक है, रात को घर पे आ जाना, खाना भी साथ खा लेना। चले? हाँ मोइस बोल। कहाँ पर हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। यार तू घर नहीं जा रहा है, तू सीधे रेस्टोरेंट आ रहा है। फाखर और जबीरा यहाँ पहुँच गए। किस खुशी में? तुम आओगे ना, तुम्हें वजह ही बताता हूँ। बस 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँचो, हम लोग तुम्हारा सारा वेट कर रहे हैं। यार अच्छा आ रहा हूँ। हाय गाइस, सॉरी। अरे फाखर कैसा है? कैसा? ठीक-ठाक? How you doing buddy? बड़ा अरसा हो गया, किधर थे तुम? ऐसा बस यार मैंने कहा जाना, मैं तो इधर ही था, लेकिन बस तुम लोगों से मिल नहीं पाया। हाँ, यहाँ आके ये जरूर पता चला है कि अगर दोस्तों से कुछ दिन दूर रहो तो वो मजीद दूर हो जाते हैं। भाई बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं उनकी जिंदगी में, और आप बेखबर रहते हो। यार इससे एक सवाल किया, इसने पूरा फलसफा खोल दिया। वैसे हमारा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मैंने क्या किया? माना तुम यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े फ्लर्ट और धोखेबाज थे, पर हम सब ये समझते हैं कि तुम अब थोड़े से सुधर गए होगे और वक्त और हालात ने तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर भी बना दिया होगा। हद हो गई भाई, तुम लोगों ने वैसे ही मुझे कटेरे पे खड़ा कर दिया है। मैंने किया क्या है? हाँ? जबेरिया, तुम्हें वो सलमा जावेद याद? हाँ ना, जिसे हम सलमा आगा जूनियर कहते थे।
मौसूफ ने उनके साथ 6 महीने तक फुल फ्लेज किस्म का इश्क फरमाया। जब वो लड़की सीरियस हो गई तो खुदाफिज कर दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं और तुम तो सिर्फ दोस्त हैं। कैसे भूल सकती हूँ, बेचारी बड़ी दिल बर्दाश्ता होके दुबई शिफ्ट हुई थी अपने पेरेंट्स के पास। पर आई जस्ट हर्ड कि वो वापस आ गई है पाकिस्तान, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। अब ये पुरानी बातें क्यों दोहराई जा रही हैं? चलो तुम्हारी ताज़ा वारदात के बारे में बात कर लेते हैं। अब वो क्या है? अपनी मर्जी और पसंद से रिश्ता तय करवाया। जब लड़की के पेरेंट्स ने हाँ कर दी तो कल इन्होंने अपनी फैमिली को कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। अंकल आंटी का फोन मेरे पास आया था। आंटी इतनी अपसेट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ तुम लोगों को। अमान, दैट्स रियली बैड। Why are you doing this? ऐसा क्यों कर रहे हो? बस यार मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने शायद जल्दबाजी में वो फैसला कर लिया था। मोहब्बत और फैसले तब्दील करने वाला जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। बदवाएं आपका पीछा करने लगती हैं और बदवा से बड़ा आसिफ कुछ नहीं होता। बरकत चली जाती है आपकी जिंदगी से। एग्जैक्टली। खूब से खूब तर की तलाश में ना अमार, हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। और अगर आप फैसला कर ही लिया तो उसको ओन करो, कायम रहो उस पे। यार मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी के दबाव में आके नहीं करूंगा। बस देखिए, इसे नहीं सुननी किसी की भी बात। अमार, तुम हम लोगों से मिले बिना ही ऊपर आ गए। आपने मोई से बात करके ठीक नहीं किया। और जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आपको अपने बेटे के बजाय लड़की वालों की ज्यादा फिक्र है। नहीं, मुझे सबकी फिक्र है, तुम्हारी, अपनी, इस घर की खुशियों की, उस लड़की की। मैं खुद बेटी की माँ हूँ, किसी दूसरी माँ की बद्दुआ नहीं ले सकती मैं। हद होती है यार, इतनी छोटी बात पे बदुआएं कौन देता है? फाखिर भी यही नसीहतें कर रहा था। तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट कर दोगे तो वो क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे ना। वो भी तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी, राइट था उसके पास। मैं तो उसे कभी बद्दुआ ना देता। तुमसे लड़की वालों का जवाब ना देना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अगर वो हाँ करने के बाद अपनी बात से फिर जाते तो क्या तुम गुस्सा ना करते? दुआएं तो ना देते तुम। प्लीज अम्मी, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता। फराज, इत्तेशाम भाई ने फिर क्या बताया मारो और मिसेस सऊदी फैमिली के बारे में? बहुत तारीफ कर रहे थे एहतशाम, बता रहे थे कि बहुत सुलझी हुई और अच्छी फैमिली है। और अमार के बारे में, उसके बारे में क्या कहा? उसकी भी बहुत तारीफ कर रहे। देखा कितना अच्छा रिश्ता आया सबा के लिए। आपको सच बताऊं फराज, समरीन के वक्त ना मैं इतनी मुतमईन नहीं थी जितनी इस बार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। सबा की कॉल? हेलो सबा। मैं सबा की दोस्त बात कर रही हूँ, अनम। ओह अनम, सॉरी, आप सबा के फोन से कॉल करी थी, मैं समझा सबा है। वो क्या है ना, जब से आपकी बात पक्की हुई है तो सबा तो आपके ख्यालों में इतनी गुम रहती है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं आया उसे आपको। अच्छा, वो क्या है कि वो चाह रही थी, चूंकि आप मर्द हैं तो इजहार में पहल भी आप ही को करनी चाहिए। तो क्या है ना, मेरी दोस्त थोड़ी सी मशरकी है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो कराए उनसे बात। जी जी, बात कीजिए। तुम करो, बात करो ना, ये लो पकड़ो, बात करो, मैं आराम से बात करो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक।
ये जो कुछ आपकी दोस्त कह रही थी, क्या ये सच है? आप क्या बोल रही थी वो? यही कि आप मेरी कॉल की मुंतजर थी? नहीं, आप मुंतजर तो नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी। और मैंने फोन ना करके आपकी उम्मीद तोड़ दी? नहीं, मुझे यकीन था। किस पर? खुद पर? नहीं, आप पर। मुझ पे क्यों? मुझे तो आप ठीक तरह से जानती भी नहीं है। जब रिश्ता कायम होता है ना हमारा, तो यकीन खुद ब खुद बन जाता है। मगर ये कॉल तो आपकी तरफ से आई है। क्योंकि इससे मेरा यकीन आपने बनाया है। अम्मी और बाबा को लगता है कि इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ करके उनको खुश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में मेरी अपनी भी खुशी है। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? मुझ पर यकीन करने के लिए। आपसे वीकेंड में मुलाकात होगी। बाय। निदा आ जाओ भाई। जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। वालेकुम सलाम। डैडी ये लें आपकी चाय। मम्मी थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय गॉर्जियस मदर। हटो भाई, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, हटो। देखा डैड, आपकी बेगम मुझसे कितना रूडली बात कर रही है। जब मेरी बेगम आएगी ना, तो मैं इनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? यानी तुम मान गए? मान गया? मैंने तो हाँ कब की कर दी थी। अम्मार भाई बहुत बुरे हैं। ये 3 दिन से क्या सबको मुसीबत में डाला हुआ था आपने। तुम जानते हो कितनी अपसेट रही है तुम्हारी माँ? डैड, अगर मैं सीधा सीधा मान जाता तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता? मैं तो मजाक कर रहा था आप सबके साथ। तुम मजाक कर रहे थे और मैं 2 रातों से सो नहीं सकी। निदा जल्दी से फरा को और अपनी फूफो को बुला कर लाओ। जी मम्मी। एक सेकंड। बुलाएंगे सबको बुलाएंगे, मगर पहले मुझे जाने तो देना ऑफिस। हाँ, लेकिन मैं इस वीकेंड पर सबा के यहाँ जरूर जाऊंगी। बिल्कुल जाएंगे वीकेंड पे, मगर मुझे ऑफिस तो जाने दे। बाय। हाँ भाई, अब तो खुश हो ना? हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। अब तो मैं चाय पीऊंगी। शिराज को आना चाहिए था। वैसे सदब, तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो। बताया तो है बेटी ने कि भाई वो मसरूफ है, आ जाएगा। शादी पे आएंगे। आपको तो पता है आंटी की तबीयत का, शिराज के मामले में कितनी पॉजिटिव है। अभी आते फिर शादी पे आते, आंटी का तो मूड ऑफ हो जाता। और मैं आई हूँ ना। एक तो तुम्हारी सास की नाजुक मिजाजी से ना मैं बहुत तंग आ गई। उनको छोड़ें, ये बताएं सबा की सास कैसी है? बहुत अच्छे लोग हैं। सास को छोड़ें आप ही, अम्मार भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त। शिराज भाई से भी ज्यादा अच्छे। शिराज भाई तो हर वक्त सीरियस से रहते हैं। अम्मार भाई तो बहुत जॉली हैं, खुद भी हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। क्यों सबा, मैं ठीक कह रही है? यही गप्पे लगा रही, इसको मालूम होगा। आप भी मिलेंगी ना तो आप भी उनकी फैन हो जाएंगी। इतने हैंडसम के बस। खैर खुश शक्ल तो वो है ही, पिक्चर्स से पता चल रहा है। रियल में ज्यादा अच्छे हैं। हमारी सबा भी तो बहुत प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। फराज, आ जाना, एक सेल्फी ले लेते हैं ना, फेसबुक पे मैंने अपडेट करना है। क्या? हाँ भाई मुझे तो माफी रखो, मैं तुम लोगों की तस्वीर खींच देता हूँ, माइनस माई सेल्फ। ये ले बाबा। ये बात। हाँ भाई, अमरीन बेटा इधर हो। माशाल्लाह भाई, यस। बताएं। ओ बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो मुझे भी लगेगा खुश। बहुत लकी हैं आप अमार भाई, आपको इतनी प्यारी दुल्हन मिली है। नहीं भाई, भाभी लकी है जिन्हें अम्मार भाई जैसा हैंडसम दूल्हा मिला। वो तो है। ये मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कहती है।
अरे भाई, हमारा अम्मार सिर्फ हमारे घर का नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें तो मंगनी की रस्म शुरू की जाए। जी जी जी। बहुत शरारती हो भाई। अम्मार, शरारतें बंद करो। शहजादे, पहना दो ना अंगूठी, क्यों तक कर रहे हो हमारी बहू को? बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक है। कमल, बहुत बहुत मुबारक हो। अंकल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम 5 मिनट बाहर सोएं। हाँ जरूर। थैंक यू। थैंक यू कामरान भाई, आपने मुझे अंदर से निकाला, सख्त बोर हो रहा था मैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारी भी आज़ादी खत्म होने वाली है। अमार एक आज़ाद पंछी है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। थोड़े दिन इंतजार कर दो, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा तुम्हारी आज़ादी का। थैंक यू। मिस्टर अम्मार साहब, थोड़ी हमसे भी बातें कर ले। आपका मुझे नाम ही नहीं आता। मैं समरीन शिराज, सबा की आपी, और आज से आपकी भी। मैं आपको आपी बाजी नहीं कहने वाला, I'm sorry। क्यों? भाई, इतनी छोटी लड़की को इतना बड़ा मर्द आपी बाजी कहेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे आप बाकी सबा से बड़ी हैं। जी हाँ, और वो भी पूरे 5 साल। काश मैं 5 साल पहले पैदा हो जाता। महक बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में। क्या कहती है महक मेरे बारे में? तारीफ कर रही थी तुम्हारी, और मैं जेलस हो रही थी। मेरे मियाँ की तो कभी उसने इतनी तारीफ नहीं की। और सबा, वो क्या कहती है मेरे बारे में? कोई खूबसूरत बात, कोई तारीफ? वो खुद उससे पूछना। कैसे पूछूं? तो बुजुर्गों में बैठी हुई है, आप लाए ना उसे। तुम लाना चाह रहे हो? चलो, ये मुश्किल मैं आपकी आसान कर देती हूँ। बुलाती हूँ उसे। बाबा जी, सबा को जरा कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। 1 मिनट, हम भी भाभी का कमरा देखेंगे। हाँ, चले। शुरू आ जाए भाभी। अच्छा भाई, ये मंगनी की रस्म तो हो गई, अब शादी के बारे में बताइए कि कब निकाह करना है, कब शादी होगी? सबा के एग्जाम जो है वो इस महीने की 15 तारीख पे खत्म हो जाएंगे। अगले महीने की कोई तारीख रख लेते? वो दरअसल मेरा छोटा भाई और बहन बाहर होते हैं, उनसे एक दफा पूछ लूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर कीजिएगा मशवरा। देखिए भाई, जहेज वगैरह का तो आपने सोचना भी नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जहेज की तो आप फिक्र ही ना करें। नहीं भाभी, आप बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, बस जो हमारे बस में होगा इंशाल्लाह जरूर करें। अरे भाई, बेटी दे रहे हैं आप, इससे ज्यादा क्या करेंगे? सऊद, आप भी कुछ बोले ना प्लीज। भाई, अब तो हमारी बेगम ने कह दिया, अब ये तो पत्थर पे लकीर है। तुम लोग इतनी देर क्यों लगा दी थी हाँ करने में? कोई खास वजह? वजह तो कोई खास नहीं थी, बस मैं ही फैसला नहीं कर पा रही थी। मैं तो फौरन फैसला कर लेता हूँ। तुम्हें फराह बाजी की यूनिवर्सिटी में देखा और फौरन फैसला कर लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है। और अगर मैं ना कर देती तो कर सकती थी। नहीं, जानता हूँ, मुझे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक नजर ही देखना काफी होता था। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं,
तुम प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालना। फैसला जल्दी करता हूँ मगर देखभाल के। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे नहीं पता। शर्मा रही हो? बड़े अरसे बाद किसी लड़की को शर्माते हुए देखा। और इसका क्या मतलब है? मैं कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। तुमसे दिल की बातें करने के बजाय मैं तुम्हारे दिल में शक डाल रहा हूँ। ज्यादा बोलना कितना खतरनाक होता है इसका एहसास मुझे अब हुआ। सबा आपी, आ जाइए प्लीज, खाना लग गया। गुड। सुनो, तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? वैसे तुम भी मुझे फोन कर सकती हो। कोई पाबंदी नहीं। आ जाए दूल्हे भाई। हाँ, महक ठीक कह रही थी अम्मार के बारे में। इतना अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही थी? पता है सबा, शिराज बहुत सीरियस रहता है। मजाक की तो हिस्सी नहीं है उनमें। कोई जोक सुनाओ तो उन्हें समझ ही नहीं आता। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अम्मार का साथ लगा। शायद। क्या बात है सबा, मैं देख रही हूं जब से तुम्हारी अम्मार के साथ बात तय हुई है तुम कुछ परेशान हो। कि उलझन है तो मुझे बताओ। नहीं, आप पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारा बहुत खूब पसंद लड़का है। वो तो होगा ही, इतना खूबसूरत और स्मार्ट लड़का जो है। खूबसूरत लड़के खुद पसंद ही होते हैं। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता और उन्हें अपनी मर्दानगी पे नाज होता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम क्या किसी से कम हो? इतनी खूबसूरत तो हो। अब अपने दिल को हल्का करो और इजी हो जाओ। थैंक यू। वेलकम। अपनी सास का तो सुनाया, ठीक हुई कुछ? ठीक ही है। ये भी मुझे चाहिए और ये वाली भी। ये वाली आप मुझे दे दो। हेलो हेलो, हाजी भैया। हेलो कवल, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक सर। कैसा गुजर रहा है वक्त यहाँ पर? गुड सर। गुड। कोई मसला हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, सीधा मेरे पास आया करो। हाँ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आज तो आपका ऑफ था ना सर? जी बिल्कुल। तो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे आपको पता है मेरी शादी हो रही है तो उसके कार्ड भेजने आए हैं आपको। ओ हाँ, अगले हफ्ते तो जनाब की शादी है। और ये फाखर और मुइज के कार्ड्स हैं, ये भी तुम उनको दोगी। हाँ शो में दे दूंगी। ओ बाय द वे, मुझे कल सलमा जावेद मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं तो सोच रही हूँ उसको भी हमारी शादी पे बुला लेते हैं, एटलीस्ट उसकी उम्मीद तो खत्म होगी। किन किन की उम्मीदें खत्म करेंगे हम? अच्छा मेरे लिए एक काम तो करो, फाखर और मुइज को एक कार्ड दे देना। मैं दे दूंगी। आयशा याद रखना। सबा। जी अम्मी। सबा, चलो बेटा शॉपिंग जाना है। लेकिन अम्मी मुझे नहीं जाना, प्लीज आप चली जाए, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट होता रहेगा बेटा, शॉपिंग जरूरी है। चलो उठो, शाबाश। अम्मी आप कुछ भी ले लीजिएगा अपनी पसंद से मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद से नहीं लूंगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा और खुद पसंद करना पड़ेगा। अच्छा मैं तुम भी चलो साथ में। नहीं नहीं बेटा, इसको रहने दो, इसने होमवर्क भी कंप्लीट करना है और वैसे भी ये बाजार जाके थक जाती है, रोने लगती है। तुम काम करो। अच्छा
आ जाओ। यहीं छोड़ देती ना किताबें। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? इधर आओ भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। बस तुम रख दो, जाओ। चलो तुम भी कोई काम करो, ये रखो इसमें। चलो शाबाश। अम्मी कितना खूबसूरत है। हाँ मामी आप जितने चाहे पैसे लगा दें इसकी बीवी पे, इसने एक दिन अपनी बीवी का ही हो जाना, हमें लिफ्ट भी नहीं करवानी। भाई आप हमें याद नहीं रखेंगे। अब तुम्हें भूल सकता हूँ। खदशात तो देखो इसमें। जानती हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उससे जुदा होना। और एक बाप के लिए अपनी बेटी को खुद से जुदा करना सबसे तकलीफदेह काम होता है। और सितम ज़रीफ ये है कि ये तकलीफ हर बाप को उठाना पड़ती है। वो अच्छा सा तैयार होके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर बेटा मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरी मालूम बेटी, कल तक तुम तीनों मेरे आंगन में हंसती थी, खेलती थी। समरीन अपने घर की हो गई, तुम भी अब रुखसत हो जाओगी। महक चंद बरसों में हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे माँ बाप फिर से अकेले हो जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे माँ बाप हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। बेटा नए रिश्ते जरूर बनते हैं, लेकिन पुरानी मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती। मेरी दुआ है बेटा कि नए रिश्तों में तुम्हें बेपनाह मोहब्बत और इज्जत मिले कि तुम पुरानी मोहब्बतें भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबा, लोगों को कभी नहीं भूल सकते।